नमस्ते दोस्तों, एक्सेल गुरु में आपका स्वागत है। एक्सेल गुरु चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो स्टार्ट किया है, इसका पर्पस क्या है? बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में या कॉन्टेक्ट्स में ऐसे लोग थे जो मोस्टली रेगुलर बेसिस पे मेरे पास क्वेरी लेके आते थे एक्सेल रिलेटेड। एंड सिंस मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, तो आई नो कि किस लेवल तक सिखाया जाता है। और जब हम कॉर्पोरेट में या कहीं पे जॉब करने जाते हैं, तो उस टाइम पे जो सिखाई हुई चीज़ें होती है उससे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उस टाइम हमें कोई तो गाइड होना चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न आई जस्ट थॉट कि मुझे ऐसा लगा कि जो नॉलेज हमारे पास है वो हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज हम शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो उससे ही बढ़ेगा। तो ये एक मूवमेंट है जो हमें हेल्प करने के लिए हमने स्टार्ट किया है। आई होप आप भी इसी तरह आगे बढ़ाओगे। सब तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे पहले हम मैं आपको बेसिक एक्सेल से बताऊंगा कि एक्सेल बेसिक क्या है। ये हो आई डोंट नो कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप टोटली नए हो एक्सेल में, और आपको एक्सेल मुझे स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताना है, समझाना है। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले जब आप एक्सेल ओपन कर दें, आई होप कि आपको पता होगा कि एक्सेल कैसे स्टार्ट करना है। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली आपको स्टार्ट बटन पे, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पे हमें एक्सेल टाइप करना है, तो एक्सेल आपका स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। मुझे नहीं लगता ये किसी को बताने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए भी अलग से हम वीडियो बना के आपको भेज देंगे। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो ये आपके सामने एक स्क्रीन है जो आपको दिख रही है। कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको दिखती है। स्क्रीन के बारे में सबसे पहले आपको समझा देते हैं। सबसे ऊपर जो हमें ये ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार के नीचे का जो एरिया है आपका, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन ऑप्शंस दिए हुए हैं। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इस तरह के कुछ ऑप्शन है। इसे हम कहते हैं टैब्स या मेनूज। अभी हर टैब में अगर आप देखोगे, हर टैब में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग आपको और एडिशनल ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो जैसे होम टैब में मैं आता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। हर ऑप्शन के नीचे अगर आप देखोगे तो एक कुछ ग्रुप बना हुआ है। ये इस तरह से कुछ लाइन है और इस ग्रुप को कुछ नेमिंग किया हुआ है। तो ये जो ग्रुप है, जैसे फर्स्ट मेरा क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड में कुछ कॉपी पेस्ट रिलेटेड है। फॉन्ट ग्रुप है। इसी तरह अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है। तो ये जो अलग अलग बॉक्सेस है, स्मॉल स्मॉल, इसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। हर अगर आप अलग अलग इसमें जा क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। इन ग्रुप्स में जो जो भी हमें ऑप्शंस नॉर्मली यूज़ हो करने होते हैं, वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसमें और भी एडिशनल ऑप्शन होते हैं ग्रुप्स में, जो आपको अलग से मैं बता दूंगा। बट ये ऑप्शंस अगर आपको देखना है तो ये देखने के लिए आपको हर ग्रुप के राइट साइड में, अगर आप बॉटम में आओगे तो यहाँ पे एक स्मॉल एरो दिखेगा कुछ इस तरह से। इसे हम बोलते हैं क्विक बॉक्स लॉन्चर। तो इसे हम क्लिक करते हैं तो इस ग्रुप्स के अंदर और भी कोई एडिशनल फंक्शन है वो सारे हमें दिखाई देते हैं। ये सारे फंक्शन क्या है, कैसे यूज़ करने, ये हम आगे जैसे जैसे हमारा वीडियो बढ़ेगा उस तरह से हम सीखते जाएंगे। तो अब ये जो ग्रुप्स और मेरा यहाँ पे जो टैब्स है, इन दोनों को मिला के जो मेरा एरिया बनता है, इस एरिया को हम कहते हैं रिबन। तो इस रिबन को हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इस रिबन में राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा। इस पर अगर आप कर्सर रखते हो तो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स में आप जब आप इस तरह से क्लिक करोगे तो आपका रिबन क्या हो जाएगा,
एक तरह से मिनिमाइज हो जाएगा या हाइड हो जाएगा। अगर फिर से इस रिबन को आपको देखना है तो जिस टैब को आपको देखना है यहाँ पे आप क्लिक कर दो, वो टैब ओपन हो जाएगा। अब साइड में क्लिक कर दो, वो टैब निकल जाएगा। अगर इस रिबन को फिर से आपको लाना है तो फिर से आप ला भी सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी टैब पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में कुछ पिन का एक आइकन दिखेगा, यहाँ पे लिखा है पिन द रिबन। सो पिन द रिबन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका जो रिबन है ये फिर से आपको अनहाइड होके आ जाएगा। तो इसके नीचे अभी हम आते हैं। इसके नीचे जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, कुछ A1 लिखा हुआ, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या यूज़ है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके राइट साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला बार, ये भी आपको आगे बताऊँगा। अब इसके नीचे जो अपना हमारा मेन एरिया है जिसे हम कहते हैं हमारा वर्किंग एरिया, जहाँ पे हम जो भी हमें एक्सेल में वर्क करना है वो सारा वर्क हम यहाँ पे करते हैं। तो इस वर्किंग एरिया में अगर आप देखोगे तो कुछ A B C D वगैरह इस तरह से आपको नेमिंग दिखा हुआ है। ये क्या है, तो ये मेरे कॉलम्स हैं। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A B C D, अगर आप इसी तरह से आगे जाओगे तो जब Z होगा तो Z के बाद क्या होगा, Z के बाद आएगा आपका AA। फिर ये AA जो कंटिन्यू हुआ AZ तक। AZ के बाद आप अगर आप जाओगे, ये हो गया AZ, इसके आगे आप जाओगे तो BA। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहेगा। इसी तरह से अगर आप रोज में आओगे तो रोज में आने के लिए भी आपको नीचे आना है। अब नीचे कैसे आओगे आप, तो कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करना है। तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप सबसे नीचे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे नीचे लास्ट रो में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे टोटल रोज हमें दिखाई दे रही है वो कितनी है, 10,48,000। अब ये 10,48,000 जो हमारी रोज है, ये रोज है, इसका एक्सेल का जो वर्जन 2007 है, 2007 वर्जन से हम 10 लाख रोज हमें मिलना स्टार्ट है। उसके पहले का जो वर्जन था एक्सेल 2007 के पहले का, उस वर्जन में हमें सिर्फ 65,000 रोज मिलती थी, 65,536। अगर आप ऊपर आओगे तो ऊपर के आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल का बटन पकड़ के अप एरो प्रेस करना है, और नीचे जाना है तो कंट्रोल पकड़ के डाउन एरो। तो इस तरह से राइट में जाना है तो कंट्रोल का बटन पकड़ के आप राइट एरो प्रेस करोगे, लेफ्ट में आना है तो कंट्रोल का बटन पकड़ के आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे। इस तरह से ये हो गया मेरा वर्किंग एरिया। अब इस वर्किंग एरिया में अगर आप देखोगे तो हर कॉलम और रोज, जब कॉलम और रोज एक साथ जुड़ जाते हैं तो हर जगह पे एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। अगर आप देखोगे हर कॉलम में एक बॉक्स दिखेगा आपको, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। और हर सेल का एक नेमिंग होता है। अब ये नेमिंग कैसे होता है, तो उस कॉलम का नाम और रोज का नंबर, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उस सेल का नेम बन जाता है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ F कॉलम में और 4th रो में, तो ये मेरे लिए हो गया, इस सेल का नाम मेरे लिए बन गया F4। अभी यही सेल का नाम हमें नेम बॉक्स जो आपको मैंने अभी दिखाया था वहाँ पे भी दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे F4 दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये है A कॉलम फर्स्ट रो, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, A1। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ C कॉलम और 3rd रो तो ये हो जाएगा C3। तो इस तरह से हर सेल का नाम है जो आपको नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देगा। अब इससे नीचे हम आते हैं। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे शीट 1 लिखा है। अब ये शीट 1 मतलब क्या है कि जैसे एक्सेल में क्या होता है कि अलग अलग हम एक तरह से समझ लो कि अलग अलग पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं। इस पेज को हम शीट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे शीट 1 है, अगर मुझे कुछ और किसी और पेज पे जैसे कुछ वर्क करना है या किसी और शीट पे कुछ एडिशनल वर्क करना है तो उसके लिए मैं एक नया शीट क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे राइट में एक बटन दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आपको न्यू शीट लिखा हुआ दिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, अगर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शीट 2। फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा शीट 3। तो जिस तरह से आप क्लिक करते जाओगे नया नया शीट क्रिएट होते रहेगा। इसके आगे अगर आप ये देखोगे तो ये हमारा हो गया
स्क्रॉल बार ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। स्क्रॉल बार के नीचे जो मेरा लाइन है या जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का क्या यूज़ होता है, कैसे होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। स्टेटस बार के थोड़ा आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 टाइप के व्यूज़ होते हैं जो हम एक्सेल में देख सकते हैं। एक हो गया मेरा नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मली ये मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू हो गया। इसके आगे अगर आप क्लिक करोगे तो ये हो गया मेरा पेज लेआउट। अब पेज लेआउट व्यू क्या होता है कि जब आप इसका पर्पस क्या है कि अगर आपको कोई प्रिंट निकालना है तो इसमें ये समझ में आता है कि मेरे प्रिंट एरिया में कितना एरिया आ सकता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट पेज पे प्रिंट इतना इतना आ सकता है, जब रो 47 तक। सेकंड पेज पे अगर ये प्रिंट करेंगे तो ये 48 रो से जाएगा। तो इसके नॉर्मली इस पर्पस के लिए हम पेज लेआउट व्यू में जाते हैं। इसके आगे अगर हम आएंगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू के लिए हमें क्या करना होगा, मैं नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्सेल गुरु। अब जब भी आप एक्सेल में कहीं पे कुछ टाइप करते हो तो टाइप करके आपको छोड़ना नहीं है। टाइप हो जाने के बाद आपको एंटर बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करोगे तब तक उस सेल में वो डेटा, एक तरह से समझ लो सेल में वो सेव नहीं हुआ है। तो एंटर कर लिया मैंने। एंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A1 में एक्सेल गुरु लिख दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू में। अगर आप देखोगे पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में कुछ, अब जितना मेरा कंटेंट है, जितना मैंने लिखा है उतना ही एरिया मुझे वो दिखाएगा। अब मैं फिर से नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ H9 में, और H9 में मैं फिर से कुछ टाइप कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो एरिया है ये A1 में भी कुछ मैंने टाइप किया है और H9 में भी है। तो मेरा जो एरिया जो मैंने यूज किया है, मैंने कहाँ तक यूज किया, H कॉलम से 9 रो तक। तो वो मुझे अगर देखना है कि इस पूरे शीट में कहाँ कहाँ पे मैंने सेल्स या वर्किंग एरिया में कहीं कहीं पे यूज करके रखा है, तो वो पता करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको इस तरह से कुछ वो पूरा एरिया दिखा देगा। तो सिंपल वे में बताता हूँ, मैं सबसे और नीचे आ जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ H77 में। यहाँ पे भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं एक्सेल गुरु। अब मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के लिए यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी हमें पता, अभी हमारे लिए जो व्यू है वो कहाँ तक है, रो तक 23 तक है। अब मुझे देखना है कि ये कौन से रो तक मैंने डेटा या कहीं पे क्या यूज़ करके रखा, मेरा एरिया कितना यूज़ किया हुआ है। क्या करेंगे, पेज बैक प्रीव्यू में जाओगे। अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करोगे, इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये हमने रो 77 तक एरिया यूज़ किया है। यहाँ पे हमने कोई तो वैल्यू डाल के रखी है। अगर मैं इस वैल्यू को हटा दूँ, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे डिलीट कर दूंगा तो ये एरिया ऊपर चला गया। आप देख सकते हो इस तरह। अच्छा, ये हो गया मेरा व्यूज़। तो ये व्यूज़ आपको समझ में आ गया। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट जो कि प्रिंट पर्पस के लिए होता है, और एक होता है पेज ब्रेक व्यू जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कितना एरिया हमने यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे ये कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका जो ले इसका जो ले क्योंकि इसका जो जूम लेवल है वो बहुत कम है। अब इस जूम लेवल को हम बढ़ाना है, तो हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ प्लस का बटन है। तो इस प्लस को आप जिस तरह से प्रेस करते जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना परसेंट है, 80। मैं इसको और प्रेस करके बढ़ा देता हूँ। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले दें। इसको मैंने 100 कर दिया। और भी बढ़ाना है तो और भी कुछ इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 150। लेकिन ये एक तरीका है जहाँ से आप प्लस और माइनस, यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से जूम इन कर सकते हो। अगर इसे बढ़ाना है हमें, डायरेक्टली भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है 150% लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से भी आप डायरेक्टली
बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कुछ एक्सेल में कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 200 लिया, ओके किया, इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं तो ये कुछ 200% दिखेगा। अगर हमें इसे कोई कस्टम नंबर डालना है, जैसे यहाँ पे 200 नहीं डालना है, मुझे 250 डालना है, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे कस्टम में आ जाऊँगा, यहाँ पे 200 की जगह पे 250 टाइप कर दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से मेरा व्यू आ जाए। अब ये पेज बैक पे इसे नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। नॉर्मल व्यू में ये 100% दिखा रहा है। आप नॉर्मल व्यू में भी जूम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसे हम टाइप करते हैं 200 और इसे ओके कर देते हैं, तो ये 200% तक जूम हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया है। सबसे फिर से एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो होता है हमारा टाइटल बार के नीचे होते हैं हमारे टैब्स। हर टैब्स में आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे और हर ग्रुप्स में अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके अलावा एडिशनल ऑप्शंस हमें चाहिए तो यहाँ से आप छोटा सा जो राइट बॉटम कॉर्नर में जो छोटा सा एरो बटन है उस पर आप क्लिक करोगे, जिसे हम कहते हैं क्विक बॉक्स लॉन्चर। उसमें से अगर आप जाओगे तो आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर होके आ जाएंगे। इसके नीचे होता है हमारा नेम बॉक्स में क्या होता है, हर सेल का नाम हमें पता चलता है। अब इस नेम बॉक्स का और एक यूज़ भी होता है। क्या यूज़ होता है, अगर मुझे इस सेल में जाना है, ये क्या सेल है मेरा H9 और मैं कहाँ पे हूँ A1 में। अभी मैंने A1 पे क्लिक किया, मुझे जाना है H9 पे। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, इधर टाइप कर दीजिए H9 और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली H9 में आ जाएगा। फिर से A1 में आना है तो A1 टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाजू में अगर आप देखोगे फॉर्मूला बार में वैसे तो हम जो भी कंटेंट यहाँ पे टाइप करते हैं वो आपको दिखाई देता है, बट इसका और भी किस तरह से इसका यूज़ होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर्मूला बार के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे होते हैं कॉलम्स और यहाँ पे होते रोज, जो कि हमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज में दिए गए। कॉलम और रोज को मिला के जो हर एक बॉक्स जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे शीट्स होते हैं, शीट्स के नाम होते हैं। इसके आगे अगर आप एक बटन देखोगे तो यहाँ पे शीट ऐड करने के लिए हमें मिलते हैं। उसके नीचे आप आओगे, यहाँ पे होता है हमारा स्टेटस बार में आप राइट में आओगे तो आपको 3 तरीके के व्यूज़ मिलते हैं एक्सेल के लिए, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज बैक व्यू। इसके बाजू में आप आओगे तो यहाँ पे हमें जूम का ऑप्शन मिलता है। तो ये था एक्सेल बेसिक इंट्रोडक्शन।